शिक्षित साथी शिक्षिकाएं और बीएड कॉलेज और प्राइवेट छात्र एवं छात्रा विद्यालय के कर्मचारीगण प्यारे छात्र छात्राओं, आपको और समस्त विद्यालय परिवार को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बच्चों, जैसे आपको मालूम है, सर ने बताया कि जो देश गणतंत्र हुआ वो 26 जनवरी 1950 में। हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने एक सपना देखा था कि हमारा देश एक न एक दिन स्वतंत्र जरूर होगा और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में रात के 12 बजे जो हमारा तिरंगा था वो फहराया गया और 26 जनवरी को 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बड़ा फेमस अधिवेशन है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो उन्होंने एक जो आंदोलनकारी थे, उन्होंने एक सपना देखा, हमारा देश कभी ना कभी स्वतंत्र होगा और निश्चित रूप से उनके अथक प्रयासों से आंदोलनकारी जो थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो थे, उनके अथक प्रयासों से 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया था, आप सब लोग जानते हैं। और 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र घोषित, देश का संविधान लागू, आप सब जानते हैं। और एक बार सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवस को गाने में जो जाने अनजाने जो लोग हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने अपने परिवार सब खो दिए, खुद को खो दिया, अपनी जान की परवाह नहीं की। उन सभी जाने अनजाने लोगों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बच्चों, देश गणतंत्र हो गया, गणतंत्र यानी नियमों में हम बन गए, तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी मतलब अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते, जो हमारी चाह रही है वो काम नहीं करेंगे, बल्कि नियमों के तहत ही वो काम करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है और भी दिन तो मैं थे पर देश है, देश के कुछ कायदे कानून है, आचार्य इस देश में रहते हैं, तो इसके नियम कानूनों का हमें पालन करना पड़ता है। मैं कर पाऊँ तो आप सही 5 आईडी में कि गणतंत्र का मतलब मैं फॉलो बैक तभी दे हमारा संविधान है, उसको आप फॉलो करेंगे, उसका पालन करेंगे। सौरभ पंत को फॉलो करेंगे। और संविधान में नागरिकों को अधिकार भी दिए गए हैं, तो जिम्मेदारियां भी दी गई हैं, उत्तरदायित्व भी है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि हम देश की प्रगति के लिए जो अच्छा सा अच्छा हो सकता है वो काम करें और कोई मेरे को देश को सौरभ है भाई, सौरभ ऊंचाइयों पर सभी का दायित्व है जो भारत मैं नौली के खिलाड़ी बात एक सपने की करेंगे कि सपना हमारे आंदोलनकारियों ने देखा था सपना और देश स्वतंत्र हो गया, तो सपना बच्चों को भी देखना चाहिए। जो विद्यार्थी स्कूल आ रहा है, मेरा मानना है कि विद्यार्थी के
दिमाग में एक सपना होना चाहिए कि मैं पढ़ूंगा तो ये बनूंगा। जैसे बच्चों ने यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम किया, डांस किया, फोक डांस किया, तो मतलब किसी में एबिलिटी है, अबे अगले वो मीटिंग क्या डांस में है आगे जा सकता है, तो उसे डांस में अपने को इम्प्रूव करना चाहिए। क्या पता वो एक बहुत बड़ा डांसर बन जाएगा। कोई कविता लिखता है तो उसे कविता माहौल वैसा बनाना चाहिए। कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो उस तरीके की पढ़ाई, उस तरीके का माहौल अपने आसपास क्रिएट करना चाहिए। अब क्या है, अभी सर ने बोला कि शिक्षक एक दूध के समान है। अब मान लीजिए मैं एक शिक्षक हूँ, मैं एक दूध के समान हूँ। अब बनाना मैं घी चाहता हूँ दूध से, और दाल में उसमें जो है मट्ठा डाल रहा हूँ, नींबू डाल रहा हूँ, तो क्या होगा? क्या होगा? हट जाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए अपनी पढ़ाई में। और खेल सबसे में ना बड़ी ऐसा चीज़ मैं बोलना चाहता तुम्हारा हूँ, थोड़ी आज बहुत संकल्प लेना बहन में बोल चाहिए रहे तुम जो कहीं कि हमें ऐसा थोड़ी एक था तुम्हारे दिमाग सपना अपने दिमाग में रखना चाहिए, घंटे उसके तो लिए तुम्हारे पैसे दिए सपने को साकार पूछ रहा फोन करने के लिए करके मेहनत करनी चाहिए। आपको मेरी बात और पूछ रहा इसने क्यों आपस में बात क्यों हम गणित पढ़ते हैं, हमारे सामने जब कोई समस्या आती है, मान लीजिए एक सवाल मैं पूछता हूँ कि झूठ कोई ओए जो विद्यार्थी है, अबे ओए कोई ओए विद्यार्थी पागल की अग्नि की मान लो किसी दिन मेले गया, अब मेले जा करके उसके पास कुछ पैसे हैं, उसने आधा पैसे अपने दोस्त को दे दिए, 1/3 पैसे उसने वहाँ सामान खरीदने पे लगा दिए, और 100 रुपए वो घर बचा के ले आया। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? क्या बोले कैसे करेंगे? क्या बोल सर ने पहले हम मानेंगे, मानेंगे कि माना मेरे पास मेरे को या किसी को X रुपए थे, ऐसे तो मानेंगे आप। अब हमने जो माना था वो काल्पनिक था। क्या क्या यार था? ये क्या अग्नि पर होड़ी तो न 100 रुपए, न 200, न 500, न 600, कुछ भी नहीं था। लेकिन जब हमने सवाल को सॉल्व किया तो क्या हो गया, वो उसकी एक अमाउंट निकल आई है। तो हमने एक सपना देखा, माना X रुपए थी, वो साकार हुआ, रिजल्ट निकला उसका। तो ऐसे ही अगर हम मेहनत करेंगे सपने के लिए, बिल्कुल हमारा सपना साकार हो। और इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, हम कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में जरूर कामयाब होंगे, ये मेरा ख्याल। हमारा बहुत पुराना देश है, बहुत पुराना इतिहास है इस देश का। आप वेद काल पुराण काल से देखो, आज दिन तक एक से बढ़कर एक महान लोग भी हैं। उदाहरण उदाहरण शायद सबसे पुराना जो उदाहरण है, एक पुराण है मत्स्य, उसमें एक ऋषि हुए, ऋषि की कथा आती है, भृगु ऋषि। ज्योतिष का ज्ञान रहा मेरे को, ज्योतिष से इंटरेस्ट रहा, तो ज्योतिष की भृगु संहिता भी है। उनके पुत्र हुए, आप सबने उनके बारे में सुना होगा। ऐसा मत्स्य पुराण में वर्णन हो रखा है कि शुक्राचार्य जी के पास मृत संजीवनी विद्या थी। अरे बच्चों, आ रखे हो, तुमको विद्या से कोई लेना देना नहीं है? मृत संजीवनी विद्या थी। मृत संजीवनी विद्या का मतलब वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर देते थे। ऐसे ही बौद्ध एजुकेशन में भी था, मतलब लोगों ने कितने बढ़ से बढ़कर काम किया। महाभारत के वन पर्व में, महाभारत में 18 पर्व है। पहला है आदि पर्व, लास्ट है स्वर्गरोहिणी पर्व, तीसरा पर्व है वन पर्व। पर्व का मतलब चैप्टर, अध्याय, 18 अध्याय है महाभारत। तो उसमें ये ऋषि हुए मार्कंडेय ऋषि, वो युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं।
तो कथा है कि सावित्री और सत्यवान की कथा। तो सावित्री ने अपने तप के बल पे सत्यवान को, जो उसका हस्बैंड था, उसने फिर से जो है उसको पुनर्जीवित किया। अल्लाह ने मुझे ये कहानी मतलब हमारे धर्मशास्त्रों में इसका वर्णन होती है। मतलब हम सोचते हैं ना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम टाइम पास करने के लिए रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह चलाना शुरू कर देते हैं। अभी तक जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, शायद हजारों साल हो गए, उनका नाम अभी तक जिंदा है, क्योंकि उन्होंने कुछ किया। ऐसे ही एक और उदाहरण है, उदाहरण तो दुनिया भर के, एक और उदाहरण है फारसी जो साहित्य है, उसमें एक पॉपुलर नाम आता है फिरदौसी का। फिरदौसी का जो महाकाव्य था, वो पर्शियन जो स्टेट थी उस समय का, जो आज ईरान में है, ईरान का जो महाकाव्य है वो शाहनामा, फिरदौसी की कृति थी शाहनामा। 911 या 935 के आसपास जो है फिरदौसी का जन्म हुआ था। तो फिरदौसी का जो महाकाव्य था, आपने सोहराब एंड रुस्तम की कहानी सुनी होगी। तो फिरदौसी के शाहनामा के अंदर ही वो कहानी काव्य है। वो जैसे रामायण महाभारत लिखी गई है महाकाव्य, तो वैसे ही है। फिरदौसी को आज हम जान रहे हैं उसके मेहनत से। उसने जो सपना देखा कि मैं कुछ लिखूं, अब उसने ऐसा लिखा कि वो फारसी का जो इतना बड़ा महाकाव्य बना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई सपना देखते हैं तो वो जरूर पूर्ण होता है, और हमारा नाम वर्षों बरस चलता है, हजारों वर्षों तक चलता है। तो हमको और भी दुनिया भर के उदाहरण है, लेकिन ये जो उदाहरण है कुछ मैंने बताए, तो शायद आपको कुछ प्रेरणा मिलेगी इनसे। और क्योंकि आपने बहुत सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां दी, बड़ी मेहनत की, अब ऐसी मेहनत पढ़ाई में भी करो। पेपर नजदीक है, और उन बच्चों को जिन्होंने अपनी प्रस्तुतियां दी यहाँ पर बड़ी मेहनत की, तो धन्यवाद की बात है। प्राइमरी के बच्चे धन्यवाद की बात है, उन्होंने अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां दी। और देखो, मेहनत से ही आदमी पारंगत होता है। जब आदमी मेहनत करता है किसी फील्ड में तो पारंगत होता है, परफेक्ट बन जाता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे किसी चीज तो हम परफेक्ट बन जाएंगे। साथ में मैडम लोगों ने बड़ी जो है अच्छी तैयारी करवाई, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारा समस्त स्टाफ सुबह से 26 जनवरी की जो गणतंत्र दिवस था उसकी तैयारी में जुट गया। पूर्ण स्टाफ धन्यवाद के पात्र हैं। सारी मंत्री जी, जी, प्रमोद जी, सब धन्यवाद के पात्र हैं, पूरा स्टाफ। और सबसे बड़ी बात है, मैं क्या बोल रहा हूँ आप खुद ही समझ गई, बहुगुणा जी धन्यवाद के पात्र। बहुगुणा जी तो इस विद्यालय को वो चीज दी है कि मेरे जीवन काल में इतना बड़ा गिफ्ट विद्यालय को किसी ने नहीं दिया। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, मेरी भी इतनी सर्विस हो गई तो मैंने कभी नहीं देखा। हल्की फुल्की चीजें लोग दे लेते हैं, इसकी कीमत मेरे हिसाब से कम 18-20 साउंड सिस्टम लाए विद्यालय के लिए, वो धन्यवाद के बात। आप लोग बोर न हो, इसलिए मैं बात लंबी नहीं कर रहा हूँ। एक बार आप सभी का धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। सुबह से मैं उस समय थोड़ा सा हताश हो गया था जब बच्चे इधर आ गए और हमारा जो कार्यक्रम उधर होना था, तो मैंने कहा लेकिन बच्चे भी जागरूक हैं, ऐसे नहीं। हमारा स्टाफ बहुत बढ़िया स्टाफ है,
बहुत बढ़िया आज तालियां ये बजाइए। करीब देख लो बाहर, ऐसे नहीं मैं इसी विद्यालय मेरा, मैं कई विद्यालय मेरा कई जगह, तो मैंने यूनिवर्सिटी में भी देखा, वहाँ भी इतना बढ़िया स्टाफ मिलना बहुत होता है। यहाँ बहुत जैसे बोलते हैं एक जुट है सिस्टम, तो बच्चों में भी बड़ी लगन है, बहुत अच्छे करते हो आप। बस थोड़ा सा वो बोलते थे ना, ये मदीनंदन गोखला जी एक बार भाषण दे रहे थे, वो बोल रहे थे कि 364 दिन तो आप बिल्कुल मेरे ही फॉलोअर रहते हो, मतलब गोखला जी बहुत अच्छे हैं। और मतलब ये है 365 में जिस दिन वोट होता है वो दिन आप वोट नहीं देते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन अगर आप सपना नहीं देखोगे तो आप कुछ कर नहीं पाओगे जीवन में। और इसका संकल्प आज ही लेना है, 26 जनवरी 2026। दे दो डेट भी कैसी है, 26 है, कैसी डेट है, आज ही संकल्प लेना है। उसके लिए मैंने दो चार उदाहरण 26 दो चार उदाहरण बोले, बड़े 26 उदाहरण जब आप एक पढ़ोगे। और 2026। एक चीज मेरी गांड बात समझ लो, अगर हो सकता है एक दिन में आप वीडियो देख रहे हो यूट्यूब, तो आपका नॉलेज थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, आप बार बार देख लीजिए, लेकिन आप पढ़ेंगे, आपका भी एक्सपीरियंस करना लाइफ में। अगर आप किताब से पढ़ोगे, किताब से, तो अब ये जो चीजें मैंने बताई, जो डेटा मैंने बताया, ये कौन से मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा, ये तो मैंने कभी पढ़ा होगा, तो दिमाग में आ गई, मैंने आपको बताया। तो पढ़ी हुई चीजें ज्यादा स्टेबल रहती है दिमाग में। अब विशेषकर पुस्तक से जब हम पढ़ते हैं या किसी स्पेशल वेबसाइट से पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल रहती है, क्योंकि पुस्तक से पढ़ के हम दोबारा भी पढ़ लेते हैं, है कि नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूं।